गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस विंटर वंडरलैंड। क्या कहना चाहते हो? क्या क्या लग रहा है? ये है लद्दाख। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लद्दाख। लग रहा है सब कुछ फ्रोजन वाइट है भाई, एवरीथिंग इज वाइट। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे और यहाँ मेरा स्टे है और आसपास देखो सब कुछ कितना ज़बरदस्त वाइट हो रहा है। और रोड किनारे देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और यहाँ से ना रात में ट्रक चले हैं, बर्फ़ हटाई है यहाँ पे। एंड नीचे की साइड में देखो कुछ इस तरह की कंडीशन है। आज मैं ट्राई करूँगा सोनमर्ग तक जाने की, सॉरी सोनमर्ग के अपने द्रास तक जाने की। बाकी देखते हैं। एंड व्यू देखो कितने ज़बरदस्त है। अभी मैं आया हूँ मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एंड एक बार आपको ये व्यू दिखाने के लिए। रूम का क्या व्यू दिखाना है यार, व्यू तो यहाँ का देखो आप, क्या जन्नत लग रही है यार ये जगह। ये पेड़ पौधे सब देखो, सब कुछ बर्फ़ से ढके पड़े हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू है जहाँ तक नज़र जा रही है। एंड नीचे की साइड में तो और भी ज़बरदस्त। और आज ब्लैक आइज ऐसा तो देखो थोड़ा तो रहता ही है। 4x4 में ही जाना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा वाया कारगिल होते हुए जाऊँगा मैं। कपड़ों पे लग जाती है बर्फ़ सुबह सुबह। देखो मेरी थार किस तरीके से पैक हो रखी है, बहुत ही भयंकर तरीके से पैक हो रखी है। जहाँ तक मतलब सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है और ये गाड़ियाँ तो ढकी पड़ी है। क्या ये स्टार्ट हो जाएगी भाई? क्या लगता है? रात में मैं ढक के तो गया हूँ भाई इसको, लेकिन अभी मॉर्निंग में एक बार ट्राई करके देखेंगे कि स्टार्ट होएगी भी या नहीं। क्योंकि बर्फ़ तो फुल चिपकी पड़ी है इसके। एक बार ट्राई करके देखेंगे। -15 से डाउन टेम्परेचर होता है ना, मतलब -15 से अगर और ज़्यादा लो चला गया -20 या -22 तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। -15 तक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अपनी। मैंने ट्राई करके देख लिया। थार -15 तक आराम से स्टार्ट होती है, -14 -15 तक बहुत आराम से स्टार्ट होती है। बाकी यहाँ विंड चिल नहीं थी ना इस एरिया में। और ये देखो मॉर्निंग में अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैंने स्टार्ट कर ली है। अब मेरा तो मन कर रहा है एक वाइपर मिल जाए और इस गाड़ी को साफ़ कर लूँ। वाइपर मैं लाया हूँ, पता नहीं कहाँ रखा है। और गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है भाई बिना कोई स्ट्रेस के। मॉर्निंग में अभी थोड़ा सा गाड़ी को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर चलेंगे। मिल गया है सुबह सुबह 2-4 काम करने हैं हमें। एक तो ये शीशा साफ़ करना है, देखो पूरा फ्रोजन हो रहा है, ये हटाना ज़रूरी है। और एक ये वाली बर्फ़ हटाना बहुत ज़रूरी है। फ्रोजन हो गई है बर्फ़ ये वाला ना पार्ट फ्रोजन नहीं होना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। मेन तो फ्रंट शीशा है ना, ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वाइपर भी साफ़ कर लो, ये तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, ये हटा दो। बर्फ़ में मॉर्निंग के ये काम ज़रूरी है। थोड़ी क्लीनिंग तो ज़रूरी है, गाड़ी की करनी पड़ेगी। शीशे खुलेंगे नहीं तो। बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, खुद के कपड़े भी गंदे कर दिए मैंने। पीछे का शीशा भी साफ कर दो यार। अब ये बर्फ़ चिपक गई है अच्छे वाले, थोड़ी तेज। दोस्तों ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट आया है। पता नहीं ये सब्जी है, साथ में ये रोटी है, थोड़ी अलग तरीके की है, मैदे की रहती है यहाँ पे रोटियाँ। और जो है खाना है बस खा लो, क्योंकि भाई और तो खा रहे हैं ऑमलेट, मैं अंडे वंडे खाता नहीं, तो अपना चलेगा सब्जी रोटी इस मॉर्निंग में। और चाय तो पी ली यहाँ की यार, थोड़ा खाने में थोड़ा सा रहता है यार को। मैं आ गया दोस्तों निकलने का, अभी आगे की ओर हम बढ़ेंगे। वेदर ठीक है, थोड़ी धूप आई है यार, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। गाड़ी हमारी स्टार्ट है। एंड यहाँ पे देखो रोड को क्लीन किया गया और उस पर मिट्टी गिराई गई है ताकि 4x2 व्हीकल्स निकल पाएँ। और कोशिश करेंगे आज जहाँ तक पहुँच पाते हैं, बट आज करनी है तो सिर्फ कैंपिंग करनी है भाई बढ़िया से। और सारी तैयारी मैं कर चुका हूँ मोटे रूप में, अब बस यहाँ से निकलेंगे। व्यू तो बड़ा प्यारा है बट छोड़ के जाना ही पड़ता है यार। इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी ना इस जगह पे। अभी ये जो कॉर्नर पे देखो, ये जो बर्फ़ है ना, ऐसी बर्फ़ यहाँ थी, लेकिन क्लीन कर दी गई है। मिट्टी भी अभी गिरा रहे थे, BRO के ट्रक्स चल रहे हैं भर के भैया। रोड क्लीनिंग का काम बढ़िया चल रहा है। बस जोजिला खुला मिल जाए उसके बाद नीचे जाएंगे। सुबह सुबह हम निकल गए यहाँ से और देखो रोड पे कितना बढ़िया काम कर दिया गया है। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4-1 बजे से ये ट्रक चलने लग गए थे, जिन्होंने रास्ते बनाने शुरू कर दिए। और अब इसके बाद इसमें मिट्टी गिरा दी गई है ताकि ये थोड़ी अच्छी पकड़ बनाए। छोटी गाड़ियां भी है ना यहाँ लोकल्स की, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। भाई यार मानना पड़ेगा भाई, सर्विस देखो आप यार, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? रोड पे डेली काम करना यार बहुत बड़ी बात होती है। पहले चलो ट्रक तो रास्ता हटा
देता है। मिट्टी गिराना बड़ा टफ काम है यार, मतलब गाड़ी आ रही है पूरे रास्ते में मिट्टी गिरा रखी है भाई, पूरे रास्ते में मिट्टी गिरा रखी है। और ठीक है चलो जो भी है अब बढ़िया है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ गया हूँ अपना आगे की लोकेशन के लिए। जो मेरी लोकेशन है वो रहेगी, अभी मैंने लगा रखा मैप लगाया है महिंद्रा का। मेरे को पहले महिंद्रा जाना है, मेरी गाड़ी में डीपीएफ चेक करना है कितना रह गया है। 66% है यार, वैसे तो चल जाएगी, बहुत है यार इतना। 66% इनफ है या कम है ये पता नहीं। अब यार यहाँ ना मैं अपना कार्बन भी नहीं जला सकता यार, भगा। ये देखो रोड का काम हो रहा है यहाँ, देखो कहीं बर्फ गिरा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अभी क्यों बर्फ गिरा रहे हैं ये तो राम जाने। धूप निकल गई है भाई, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। और अब आगे स्नो का प्रेडिक्शन नहीं है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब आगे शेडो रीजन आ गया। शेडो रीजन मीन्स यहाँ पे ब्लैक आइस हो सकती है, वो वाला रीजन होता है शेडो, मतलब जहाँ छाया रहती है। जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ छाया रहती है तो यहाँ ब्लैक आइस हो सकती है। बाकी यार देखो कितनी मेहनत की है ना मॉर्निंग में ना, मिट्टी गिराना इज लाइक, ये रोड स्लिपरी नहीं है भाई, मिट्टी गिराई गई है ताकि थोड़ा आराम से गाड़ियां फिसले नहीं, आराम से चले, आराम से निकले। मैं 3rd गियर देता हूँ गाड़ी का, बढ़िया चल रही है गाड़ी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी धीरे धीरे करके हम आगे मूव कर रहे हैं और देखते हैं भाई। यहाँ है शेडो, ये एरिया पूरा शेडो वाला है, ये पूरा शेडो वाला एरिया है। क्या बोलते हैं उत्तराखंड में इस एरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कुछ तो बोलते थे उत्तराखंड में, मैंने पढ़ा है, मतलब देखा है मैं जब जाता हूँ ना, कोई तो एरिया बोलते हैं पाला क्षेत्र। हाँ पाला क्षेत्र कहते हैं वहां पे, पाला क्षेत्र। पाला में जहाँ पाला जमता है वहां पे, यहाँ शेडो वाला ऐसा कुछ लिखा गया है। बाकी बहुत खूबसूरत ब्यूटी है यार इस एरिया की, आप देख सकते हो। ये कौन है भैया इतना महान आदमी जो बीच में गाड़ी लगा खड़े है भाई? यार ऐसे लगाओगे गाड़ी यार, हद हो गई। थोड़ा तो ख्याल रखो यार, जिम्मेदारियां निभाओ, देश के नागरिक हो आप, भले नागरिक हो। आगे कंटिन्यू बढ़ते रहना होगा हमें, और एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन भी कर पा रहा हूँ मैं तो, मतलब स्पीड तो मेंटेन कर पा रहे हैं, बस ब्रेकिंग सिस्टम का ध्यान रखना है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कार्बन निकले तो जल जाए, इस चक्कर में थोड़ा तेज चला रहा हूँ मैं। बाकी भाई आज यहाँ फ्रेशन अप हो लिया, ब्रश कर लिया, नहाना नूना कुछ नहीं भाई, होटल का चार्जेस लगे, लेकिन नहाना वाने की कोई फैसिलिटी नहीं होती है भैया इन एरियाज में, मैं आपको बता दूं। सब कुछ फ्रोजन है यहाँ पे। बोलते ओनर को तो भी यार बेचारा कितना पानी दे देगा यार, 3 जनों को कितना पानी दे देगा। वो बढ़िया काम किया भाई ने, देख लिया गाड़ी। इधर ना मैंने देखा टैक्सी में ना यार इनोवा बहुत चलती है, इनोवा गाड़ी बहुत चलती है। और ये गाड़ी कौन सी है जो अभी आगे चल रही है, आई डोंट नो विच व्हीकल इट इज। बाकी अब गाड़ी पे ये जितना भी लगेगा ना डस्ट वगैरह, ऐसे गाड़ी एक बार धुलवा लूंगा यार बाहर नीचे पंजाब की साइड में अगर एंट्री हो गई ना तो बाहर से धुलवा लूंगा पंजाब में। दिल को खुश रखना चाहिए, खुद को खुश रखो, लोड मत लो, जिंदगी में बस मजे ही मजे करो। ये है भैया यहाँ एक लोकल गांव जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम मूव कर रहे हैं। 4x4 फिर भी लगा रखा है मैंने भाई, सेफ्टी के लिए जरूरी है 4x4 हाई लगा रखा है, और गाड़ी दौड़ रही है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नीचे पानी कीचड़ सारा गाड़ी का लपक चिपक रहा है ये। यहाँ से कारगिल अभी 14 किलोमीटर हो रहा है जहाँ मुझे जाना है, ओनली 14 किलोमीटर है यहाँ से। और ये 2-3 मोड़ होते हैं ना, ये खतरनाक है, मोड़ों पे ब्रेक मत दो बस, बाकी सब बढ़िया है। और ऊपर देखो जरा क्या गजब के वाइट लग रहे हैं। कल तो स्नोफॉल हो रहा था ना, तो सारा एरिया अलग ही ब्यूटी दे रहा था, उसकी अलग ही खूबसूरती देखने को मिल रही थी, बट इस टाइम अलग ही खूबसूरती है। अब तो गाड़ी ब्रेक भी ले रही है यार ऐसे हल्के फुल्के तो। बाकी देखते हैं, चलते हैं आगे। मॉर्निंग में सारे काम तो नहीं हुए आज भाई, जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, जैसे एक होटल में रूम में सोते हैं ना, तो 3 दोस्त एक रूम में सोएंगे तो कहाँ नींद आएगी यार, बातें लेट कर देती है, नींद पूरी होती नहीं है, सुबह को जल्दी उठ जाता है कोई लेट। तो जो गाड़ी में नींद पूरी होती है वैसे तो भाई पूरी हुई नहीं देखो है। और बाकी सब बढ़िया है। बाकी ना तो अभी तक मेरा आज व्लॉग आया, व्लॉग भी आज थोड़ा डिले है, अपलोड हुआ नहीं, नेट स्लो था, तो मैंने अभी फोन में अपलोड लगा रखा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि फोन से अपलोड हो जाए जल्दी। अब जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, बस अपलोड हो जाए। यहाँ भी कार वॉश वगैरह सेंटर है, कई सारी चीजें हैं। चलो यार भैया, इस गाड़ी को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है।
भाई यहाँ तो बर्फ ही नहीं है, ये कैसी जगह है? अच्छा यहाँ धूप का असर होगा भाई, धूप ने बर्फ पिघला दिया तो। और धीरे धीरे करके मैं अब ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। अब कोई हाई पासेस नहीं आएगा, सबसे अच्छी बात है, कोई हाई पासेस नहीं आएगा इस एरिया में। भाई साहब मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरा रास्ता। वैसे महिंद्रा का भी मैंने जस्ट गूगल करके देखा कि 32% तक यूरिया होना चल जाता है। यूरिया मतलब 32 से ऊपर होना चाहिए। अभी तो 66 है, तो ठीक ही है यार। चाहो तो मैं रूट ये कंटिन्यू कर सकता हूँ। बाकी रोड पे काफी बर्फ है और धीरे धीरे करके मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस एक ही रोड को तैयार किया गया जो उस तरफ की रोड थी। बाकी ये वाली रोड थोड़ा बाईपास है, शायद इस पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बाकी एक बार फिर भी देखते हैं। एंड महिंद्रा वैसे रास्ते में आने वाला है। वैसे बाईपास तो यही है, वो जो सामने वाली चढ़ाई है ना वो है बाईपास की। वैसे पीछे वाला अंदर से रास्ता जाता, बस फर्क इतना ही है। ये एरिया तो अलग ही लग रहा है। यहाँ ना एल्टो यहाँ भी रानी है भाई। इस एरिया में भी एल्टो बहुत चलती है। रोड पे अच्छी खासी बर्फ है और बर्फ को पार करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड अभी यहाँ से 9 मिनट का रास्ता बता रहा है महिंद्रा का शोरूम। तो एक बार महिंद्रा होके ही चल लेते हैं यार। अगर थोड़ा बहुत यूरिया डल सकता तो डलवा लेते हैं, क्या दिक्कत है। बाकी धीरे धीरे करके उतर रहा हूँ मैं, आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और ठीक है, मंजिल अभी थोड़ी दूर है लेकिन पहुंच जाएंगे। आज आगे अच्छी रोड मिलेगी हमें, द्रास वाली। अच्छी तो क्या मतलब बर्फ तो रहेगी उस पर भी, लेकिन ठीक है। वैसे मोटे मोटे रूप में ठीक है। यहाँ से वैसे कारगिल से मेरे को बंजी लेनी थी यार, लेकिन चलो देखते हैं। कोई रोड पे दुकान आ गई तब तो मिल गई, जब तो ले लेंगे। वैसे तो कारगिल काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसको मैं अभी पार कर रहा हूँ, और अगर बंजी मिली तो बात अलग है। बाकी ये देखो कितनी जबरदस्त ढलान है। ये बर्फ क्या है कि जो साफ करी जाती है ना, इससे ब्लैक आइस कभी साफ नहीं होती। ये बता दूं मैं आपको, ब्लैक आइस हमेशा रहती ही है। बाकी ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। बस आने ही वाला है महिंद्रा, जहां तक मुझे लगता है। हॉर्न दे के चलो रे भाई कॉर्नर पे। ये कैसी जगह आ गई? बिजली बोर्ड लग रहा है कोई बड़ा सा। कारगिल 7 किलोमीटर। ये बाईपास है ना, इसलिए शायद लग रहा होगा, लिखा होगा बाईपास से। चलो भाई, यहां से हमें जाना है राइट। इस पे तो मिट्टी गिरा रखी है यार, बढ़िया। ये मिट्टी सिंपल, मेरे ख्याल से सिंपल मिट्टी गिराई हुई है। वैसे कुछ कुछ जगह से नमक भी मिक्स कर दो ना तो ये बर्फ पिघल जाती है नमक से, ऐसा सुनने में आया मेरे। बाकी नमक का कुछ तो लॉजिक रहता है। बाकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं अभी। भाई साहब ये कैसे रास्तों की ओर जा रहे हैं हम? पता लग रहा है वो ऊपर वाली चढ़ाइयां करनी पड़ेगी भाई। मन्ना लगा है ये बाईपास के लिए ऊपर वाली चढ़ाई करनी पड़ेगी। वो देख पहाड़ के गेल गेल, पहाड़ के बिल्कुल पास पास। कल वाले रास्ते तो भाई बहुत ही स्टीप और खतरनाक थे, बट अभी तो ठीक है यार। सबसे अच्छी बात है कि बाईपास पे ही हमें महिंद्रा मिल जाएगा। दैट इज वेरी गुड। सिर्फ 7 मिनट का रास्ता हो रहा है। एक बार महिंद्रा ही पहुंच जाते हैं, उसके बाद चलेंगे द्रास की ओर। वाह यार, बट मतलब खूबसूरती पूरी है यार। पूरा व्हाइटनिंग हुआ पड़ा एरिया। नीचे जो बर्फ है ना, इसको तोड़ते हुए चल रहे हैं हम अभी आगे। और यहाँ से बस 4 मिनट का रास्ता है महिंद्रा का। उसके बाद द्रास की ओर हो जाएंगे। इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस की ओर बढ़ने का वक्त आ गया भाई। इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस की ओर बढ़ने का वक्त आ गया। आज द्रास रुकते हैं और वहां जाके देखेंगे, कोशिश करेंगे। आज द्रास में कैंप कर रहे हैं भाई यार, हैं कोशिश पूरी करनी है ये। और मेरा वीडियो अपलोड हो गया 9%। मेरा तो मन कर रहा है यहाँ कहीं चाय वाय का ब्रेक ले लो, लगभग 100 तो हो ही जाएगा। बढ़िया, कहीं 5G आ रही है यहाँ पे भी, मतलब 5G नहीं आ रही यहाँ, लेकिन देखेंगे महिंद्रा के आसपास ना चाय वाय पी लेंगे, या महिंद्रा में ही पी लेंगे। थोड़ी देर बैठ जाएंगे वहां पे, देखते हैं जल्दी सी। भाई साहब ये देखो, इस तरफ है कारगिल और इतना जबरदस्त दिख रहा है कारगिल का नजारा ऊपर से यार, क्या सही लग रहा है। और बर्फ से पैक्ड कारगिल बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने ना मतलब यही चीज आपको कहना चाह रहा था कि ये देखो क्या सही व्यू है सामने की साइड में कारगिल का। देखो ये कारगिल की ब्यूटी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कारगिल का नज़ारा। देखो ना, बर्फ के साथ साथ कितना खिल के आ रहा है व्यू। और उसके अलावा मैं आपको मेरी गाड़ी का व्यू दिखाऊं। भाई गाड़ी की कंडीशन देखो एक बार, बर्फ देखो कैसे चढ़ गई है टायरों पे। ये वाला पिछले वाला टायर तो ऐसा लग रहा है जैसे चौकी हो गया है। वो भाई इसको साफ करते हैं, अभी लगते हैं। भाई ये कहीं काम नहीं आया, आज यहाँ काम आएगा। बर्फ देखो एक बार टायरों के पास में इतनी घुस गई है,
इस बर्फ को निकालना इम्पॉसिबल हो रहा है भाई, कुछ टूट ना जाए ऐसा लग रहा है। टायरों के बीच में देखो बर्फ कितनी कितनी चढ़ गई है। अकेली बर्फ नहीं है, बर्फ में ये जो मिट्टी मिक्स करी जाती है ना, ये चीज है ये, और इससे ना ये प्लास्टिक टूटने का भी डर रहता है भाई। बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उतर ही नहीं रही है। ओह भाई साहब, यहाँ से 1 मिनट रुकना भाई। ये देखो यहाँ से मैं इसको उतार रहा हूँ बर्फ को, इतनी ज्यादा घुसी पड़ी है बर्फ अंदर तक, क्या बताऊँ। ये देखो ये कंडीशन हो रही है टायरों की, ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है गाड़ी कहाँ से चले। देखो इसमें इतना इतना चलती गाड़ी में हुआ है ये जो रोड पे मिट्टी गिराई जाती है ना, इससे हुआ है। इससे कोई चीज टूट भी सकती है यार, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। पूरी पैक कोई पड़ी गाड़ी, और यहाँ तो पहले से जमी हुई थी बर्फ इस जगह पे। ऐसे मत करो, स्क्रैच लगेंगे। अच्छा, उनको कह रहा हूँ मैं। भाई मेहनत का काम है। तब ये देखो गाड़ी के नीचे की सारी चीजों पे ना बर्फ की कोटिंग सी चढ़ गई है, बहुत तगड़े वाली, और ये उतरेगी भी नहीं जब तक बढ़िया धूप नहीं लगेगी। ये देखो सब को जाम कर दिया, पूरे सस्पेंशन पे चढ़ रही है। उसके अलावा ये देखो कितनी मिट्टी उतारी है भाई, ये देखो मैंने और गौरव दोनों साथ लगे तब जाके उतरी है। और नीचे की साइड में देखो भाई साहब, पूरी लाइन ऐसा लग रहा है कि बर्फ ने बस कैद कर ली है गाड़ी को, नीचे से तो जकड़ दिया है भाई। बहुत टाइम लग गया हमें इस काम करने को भाई। यार ये मिट्टी कहीं गिरानी है तो बता दो। ये देखो टायरों में मिट्टी कैसे निकली है। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं यहाँ से चढ़ूंगा यार आगे द्रास के लिए। यहाँ से द्रास के लिए रास्ता शुरू हो रहा है। 2 ब्रिज है, ये पुराना है, उधर नया है। बस ठीक है, कोई नहीं, कोई भी क्रॉस कर लो। नीचे की साइड में से नदी निकल रही है यहाँ से लेफ्ट में है भाई, मुड़ते ही थोड़ा सा आगे बस यही कोई बता रहा है 300-400-500 मीटर के अंदर कहते हैं। एक बार दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ महिंद्रा अगर हमें मिल जाता है तो हम ना थोड़ा सर्विस सेंटर चलते हैं एक बार। बाकी यार अंदर का एरिया तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। राइट नाउ आई एम एट कारगिल। कारगिल की सड़कों को पार करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने की साइड में पहले 2 रोड आए थे, एक नो एंट्री वाला था, शायद ये 1 वे बना दिए गए हैं ना, स्नो रहता है तो सेफ्टी के लिए 1 वे बना दिए गए हों। बाकी ये देखो इस तरीके का रास्ते को मैं पार कर रहा हूँ इस टाइम। हमें पहुंचना है महिंद्रा। भाई साहब एक यूरिया डलवाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यार करना तो है ही। अब आगे पता नहीं कब क्या कैसे हो जाए, रिस्क क्यों लेनी यार, अपना चीजें लेके चलते हैं। भाई साहब महिंद्रा कितना दूर है? महिंद्रा आपको यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। वो पीछे तो 2 ही बोल रहे थे। अच्छा 4 किलोमीटर होगा आराम से। ठीक भाई साहब ये कह रहे हैं 4 किलोमीटर हो जाएगा। चलो जी अब कोई नहीं, जितना भी है। और ये एक नदी चल रही है बगल में, इसका नाम कंफर्म नहीं है अभी, आगे कोई नाम चेंज हो रहा है तो आई डोंट नो। सारू जो भी इसका नाम है वो नदी है ये। और यहाँ से अब मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। किसी से पूछते हैं यार, पूछते जाना पड़ेगा यार सर्विस सेंटर के लिए। यार महिंद्रा सर्विस सेंटर किधर है भैया? आगे सीधा? ठीक है। भाई साहब मैं अभी कुछ ऐसे रास्ते में घूम रहा हूँ। ये लद्दाख का पार्ट है, ये कारगिल जो है ये लद्दाख का पार्ट है, लेकिन जोजिला पास के बाद में 0 लाइन आ जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। जोजिला से इधर लद्दाख है, जोजिला के बाद कश्मीर शुरू हो जाता है। बाकी हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब लोगों से पूछते जा रहा हूँ, मैप सही रास्ता नहीं बता रहा। हमें पहुंचना है महिंद्रा जैसे ही पहुंचना है, जो जैसे कैसे करके अब जा रहे हैं बस, ठीक है जो भी है। भाई हर गली पे नो एंट्री लिख रखा है इन्होंने, नो एंट्री, हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब काफी रूल्स है शायद कारगिल में। बाकी धीरे धीरे करके आगे की साइड हम बढ़ रहे हैं। आगे एक ब्रिज आ गया, ब्रिज के बाद में पूछना पड़ेगा किधर जाना है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल वाले, अपन क्या थोड़ा साइड देते हुए चलते हैं। बाकी इन गलियों में शायद जाना अलाउड है कि नहीं, आई डोंट नो। बाकी हमें तो क्या ही करना है, देखो ना कितना बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी को। स्कूल है यहाँ पे शायद पास में
बगल में चल रही है सरू सारू जो भी इसका नाम है वो रिवर है, और ये आगे एक बड़ा ब्रिज आ गया जिसको पार करके शायद हमें जाना है। ये क्या है कि अभी रास्ते बदल दिए गए हैं, मैप के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ये, क्योंकि वन वे के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, बर्फ है तो उस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एक बार अपन आगे भी पूछते पूछते आगे बढ़ेंगे। बाकी धीरे धीरे करके आगे मूव कर रहे हैं। ब्लो हॉर्न यहाँ लिखा है, ब्लो हॉर्न तो दबाना पड़ा मुझे। भाई अभी हम कारगिल का क्रॉस कर रहे हैं और रोड पे देखो कितनी ज्यादा मिट्टी चढ़ा दी गई है। हो भाई अब आगे एक ब्रिज बताया, ब्रिज को क्रॉस करके आगे एक पंप है, पंप के पास में है। यहाँ देखो तो मैं कारगिल महिंद्रा पे पहुंच गया हूँ और यहाँ से अपन डलवा रहे हैं यूरिया। साथ में मैं इसका जो फिल्टर है, एयर फिल्टर है, उसको या तो साफ करवा लेता हूँ, साफ होने लायक हुआ तो, नहीं तो चेंज करवा लेंगे। क्योंकि इसके बाद जो अगला हमारा स्टॉप है वो है द्रास का। द्रास ये कह रहे हैं कि काफ़ी ठंडा है, आप कारगिल में रुक जाओ, क्योंकि अभी कहते हैं जोजिला पास खुलने के चांसेस काफ़ी कम है। तो एक बार देख रहा हूँ यार क्या करना है। बाकी दूसरा यार कि हमें इंडिया कोल्डेस्ट प्लेस पे तो जाना ही था, तो चल लेते हैं, बाकी जो होगा देख लेंगे। अच्छा ऊपर से बर्फ़ गिर रही है भाई। महिंद्रा ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई थी हमें, लेकिन फाइनली मिल गया है भाई। यहाँ से ना मैंने अभी अपनी गाड़ी का फिल्टर भी साफ करवा लिया एंड यूरिया भी डलवा लिया। काफी बढ़िया सर्विस थी कारगिल महिंद्रा की, बहुत बढ़िया बंदे थे, एक नंबर काम हो गया, तसल्ली बख्श। नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि गाड़ी अपनी ओके रिपोर्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी चीजें देख लेंगे। बाकी गाड़ी इस टाइम फुल्ली फ्रोजन टाइप ही हो रखी है, और अब कुछ बढ़िया सा खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई साहब महिंद्रा वाला काम हो गया, उसके अलावा मैं अभी जस्ट यहाँ से लंच करके आया हूँ। ओ हो इतना डिलीशियस फूड था भाई इनका, मत पूछो, मजा आ गया। मैंने कढ़ाई पनीर करवाया था, ओ हो मजा आ गया भाई, बहुत ही टेस्टी खाना था। मैं कई दिनों बाद अंदर से कई दिनों बाद थोड़ा ढंग का खाना खाया भाई मैंने। चलो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ कारगिल से। अभी तो मतलब आप समझ लो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे यूं मैं, और यहाँ से पूरा कारगिल अभी क्रॉस करना बाकी है भाई। तो क्योंकि इधर ही जिधर गाड़ी का काम कराया ना यही था, इन्हीं से पूछ लिया था, कोई रेस्टोरेंट इन्होंने बता दिया, बहुत बढ़िया था, बहुत डिलीशियस फूड खाया है। और अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी हमें जाना है द्रास, जो कि 64 किलोमीटर है, काफी दूर है यार द्रास तो, 64-65 किलोमीटर, तो मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता है। और बाहर की साइड में तो वो भी रहेगा, स्नोफॉल भी, मतलब रोडों पे बर्फ भी रहेगी। यहाँ तो चलो पिघली हुई है, लेकिन अंदर बाहर की साइड में तो रहेगी। ये देखो रोड साथ साथ क्लीन भी हो रही है। देखो मैं अभी कारगिल में हूँ और कारगिल की मार्केट को क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ रोड क्लीनिंग का काम भी चल रहा है बीच बीच में, क्योंकि यहाँ जो 4x2 व्हीकल काफी चल रहे हैं ना, तो उन लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप से। तो बस वही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें चल रही है। बाकी भाई अपन यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मेरे को जाना है द्रास, तो मैं यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा हूँ। ओ भाई साहब कितना भीड़ रहेगा, ये डंपर मुड़ गया शायद, ठीक है। द्रास इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ जिससे बात करें सारे करें, अरे भैया आपको द्रास क्यों जाना है, वो बहुत ठंडा है, मत जाओ वहां पे। मैं वे ठंड में ही तो जाना है। कहते देख लो सर आपकी मर्जी है, ठंडा बहुत है द्रास में। हमें तो सर जोजिला तो क्रॉस करना ही है ना, हम यहाँ रह के भी क्या करेंगे। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है वैसी ने। और यहाँ से अभी अपन को जाना है लेफ्ट, बगल में चल रही है सरू नदी जो भी इसका नाम है। काफी भीड़ है यार मार्केट में। देखो लोग पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करते हैं इस मार्केट में, मैंने ये चीज नोट की है। बाकी हम अभी 4x2 में चल रहे हैं, बढ़िया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और यहाँ से आगे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रास्ता। ये देखो काफी बड़ा मार्केट है यार, मोटे मोटे रूप में आपको ये जिला पड़ता है तो सब कुछ चीजें मिल ही जाती है यहाँ पे, कुछ लेना। बाकी लोग बहुत पैदल चल रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा जैसे बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है कि लोग पैदल चलते हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस मार्केट में। खैर अभी हमें द्रास की ओर आगे बढ़ना है। दिस इज ये मतलब काफी हद तक श्रीनगर के जैसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा श्रीनगर थोड़ा और ज्यादा डेवलप सा लगता है, ये जगह उतनी डेवलप नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। साइड दे दो जी, साइड, बस साइड मिल जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। धीरे धीरे करके आगे की ओर ही तो बढ़ रहे हैं हम। इधर मैंने एक भी गाड़ी नहीं देखी आते हुए, हम ही निकल रहे हैं यहाँ से, ऐसा लग रहा है सब लोग, दुनिया यहाँ पे पैदल चल रही है। यहाँ जैसे अपने शहरों में रहता ना लोग गाड़ियों में घूमते, यहाँ नहीं है यार इतना ट्रेंड। देखो ना सारे लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ पे। डिफरेंस है यहाँ,
पैदल चलने वाले लोग बहुत है भाई इधर। और लो जी आगे आगे बर्फ। भाई साहब एक मेरे को चीज समझ नहीं आई, यहाँ ये कह रहे हैं कि हम चेक पोस्ट पे थे एंड वो लोग कह रहे हैं कि यार आगे नहीं जाना, क्योंकि द्रास में वैसे इतनी कोई ज्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे पहले हमें होटल की स्लिप दिखाओ, ये करो वो करो। तो हम ना उस अकॉर्डिंग थोड़ा देख रहे हैं यार क्या किया जाए। होटल वालों से बात कर रहे हैं, रेट बड़ा हाई मांग रहे हैं यार इस चक्कर में। होटल वालों से बात करते हैं, पहले नाम पूछते हैं, फिर सारी डिटेल लेते हैं पुलिस वाले, उनसे बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद लगता है कि यार ये कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ तो बात कर रहे हैं यार। फिर ये एक बंदे ने तो पहले जो रेट मांगा थे और हाई कर दिया। तो भाई जैसे कैसे हम यहाँ से तो फ्री हो गए हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं। भाई द्रास जाने के लिए बहुत सीन खराब है भाई। इनका भी क्या गलती है कि जोजिला में क्या अवेलॉन्च एरिया, कल सोनमर्ग में 3-4 अवेलॉन्च आ गए हैं, मतलब कह रहे हैं सोनमर्ग के आसपास 2-3 अवेलॉन्च आ गए, पता नहीं ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। बाकी देखो यार सुनने में आ रहा है और वो एक चीज सच है नहीं है, वो तो आगे जाके जाने के। बाकी इस रूट पे कहते बर्फ है, थोड़ा आराम से जाना। मैं कहा श्योर सर। बाकी पुलिस वाले अच्छा ख्याल रख रहे हैं, आपको कोई ऐसे मतलब होटल वालों से हमने बात करवानी पड़ी, होटल वाले ने स्पेशल आईडी बना के दी परमिशन की, सारा कुछ हुआ, उसके बाद जाने की अनुमति मिली है, उससे पहले अनुमति भी नहीं थी। तो ये कई सारा सीन हो जाता है, कई तरीके सीन हो जाता है। बाकी भाई 4x2 में चल रहे हैं अभी, तो जहाँ नीड रहेगी रिक्वायरमेंट होगी वहां देख लेंगे। बाकी अब क्या आगे आर्मी एरिया भी है, कारगिल वॉर मेमोरियल भी इसी रूट में आता है दोस्तों, कई सारी चीजें हैं। बाकी धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पिट स्टॉप बाकी हमने खा पी तो लिया, वैसे आर्मी का कैफे आने वाला है ऐसा बोर्ड आया है। बाकी देखो दोस्तों कितना खूबसूरत एरिया है यार। एक तरफ भाई साहब ये देखो कितना बीच बीच में आता रहता है, स्नो वाला एरिया आ जाता है, ब्लैक आइस आ जाती है, बीच बीच में नॉर्मल रोड आ जाती है, चलता रहता है दिन भर, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। और वैसे भी अब ज्यादा देर का सूरज नहीं है। अब देखो ये फिर से आ गई, देखो मतलब बीच बीच में बर्फ आती रहेगी, बीच बीच में हटती रहेगी, ये चीजें रहेगी इस एरिया में। बाकी हम जा रहे हैं अब इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस द्रास की ओर, इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस द्रास। और ये वाली ब्लैक आइस हो सकती है, ये वाली देखो, ये इसमें फिसलन होती है हल्की सी। चलो कोई नहीं, हमने इंजन ब्रेकिंग ऑन कर देते हैं, थोड़ा हील ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा जरूरी होता है सम टाइम कुछ जगहों पे। अगर आपकी स्पीड एक अच्छी खासी है ना तो दे दो इसको, ब्रेकिंग दे दो, खुद ब्रेक ना दबाओ ज्यादा रहे तो। ये फीचर बड़ा सही लगा मेरे को, पसंदीदा फीचर है मेरा ये। स्नो ड्राइव के दौरान सबसे पसंदीदा फीचर यही है, जब उतराई होती है ना उस दौरान काम आता है ये फीचर, बाकी तो चल जाता है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, पंजे वंजे सब छोड़ दो क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक और गांव आया, देखो कितना ब्यूटीफुल गांव है ना। यहाँ बस कुछ नहीं, बर्फ पड़ी है बहुत ज्यादा रोडों पे, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ब्लैक आइस है, बर्फ है, सारा कुछ बस यही है। एंड कॉर्नर में लोग चल रहे हैं और अपन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। कुछ कुछ पॉइंट्स तो इतने खतरनाक है ना इस रोड के, जैसे अपन उतर रहे हैं, जैसे ढलान है ना, तो ढलान थोड़ी सी देखनी पड़ती है। जैसे ये वाला कट है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा धीरे करके उतरे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने मोस्ट ऑफ ना, बहुत से लोग, आर्मी तो सारे व्हीकल चेन चढ़ा के उतार रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। बाकी यहाँ के लोकल कुछ टैक्सी वाले हैं, कुछ सिंपल चल रहे हैं, कुछ चेन चढ़ा के चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपन अब धीरे धीरे करके उतर रहे हैं, बस थोड़ा उतराई चढ़ाई है ना, उतराई ही खतरनाक होती है, चढ़ाई का तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिन ट्रकों के पीछे दो टायर रहते हैं ना, 4 टायर रहते हैं, उनको खास दिक्कत नहीं है। बट ये उतराई थोड़ी खतरनाक है, ये उतराई थोड़ी खतरनाक है। इसमें कुछ नहीं, गाड़ी अपने खुद के टॉर्क से उतर जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, हील अट्रैक्शन कंट्रोल बहुत सही काम करता है इन एरियाज में, बहुत सही काम करता है। ये देखो अभी खुद से गाड़ी खुद ही ब्रेकिंग कर रही है, खुद ही उतर जाएगी अपने अकॉर्डिंग ही। बाकी ठीक है, अब धीरे धीरे करके अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई चेन लगा के चल रहा है ये वाला, चेन लगाने थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाकी मेरे साथी काफी पीछे रह गए, तो अपन इतनी जल्दबाजी न करें तो बढ़िया है। भाई ये वाले पहाड़ देखो आप कितने खूबसूरत है, ये वाला लैंडस्केप तो गजब ही है ये वाला। लुक एट दिस, ये पहाड़ देखो आप, हो भाई साहब, बर्फ के बाद तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और नीचे शेडो वाला एरिया, दैट्स व्हाई थोड़ी ब्लैक आइस रहती है इस एरिया में। बाकी हम अभी आगे मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और यहाँ से यार वैसे द्रास काफी दूर है अभी भी, और जैसे जैसे द्रास की ओर जा रहे हैं, मतलब कि भारत के सबसे कोल्डेस्ट विलेज की ओर मैं बढ़ रहा हूँ इस टाइम। इंडियाज कोल्डेस्ट विलेज द्रास की ओर बढ़ रहा हूँ मैं इस टाइम। बाकी अब यार थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब आप रेगुलर ड्राइव करते हो ना ऐसी जगह पे, दिन रात 2-3 दिन से तो कंटिन्यू बर्फ में ही चल रहा हूँ मैं।
तो भाई हैबिट हो जाती है भाई, क्या ही करोगे आप, कितनी देर डरोगे इन चीजों से। धीरे धीरे बंदा हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। बट एक है कि पेशेंस रखना पड़ता है सारा, पेशेंस नहीं रखोगे तो आप पे कभी भी भारी पड़ सकता है। इस साइड यार अवेलॉन्च काफी आ रहे हैं यार, इस चीज का भी एक अलग ही डर रहता है। विंटर में बर्फ गिरती है ना, अवेलॉन्च का बहुत डर रहता है भाई। अवेलॉन्च वाले एरिया में तो सुपर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। श्रीनगर यहाँ से 178 है और हम बर्फीले रास्तों को पार करते हुए अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कैप्टन रोवर इस टाइम अपनी पोजीशन पे है और अपनी गाड़ी को लेके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और नीचे देखो कितनी अच्छी खासी बर्फ है। लोग ऐसी बर्फ में 5-10 किलोमीटर चलाना पसंद करते हैं और कैप्टन साहब पिछले 3 दिन से इधर ही ड्राइव करते हुए घूम रहे हैं। वैसा बहुत सही बर्फ है यार, सही बर्फ है। और हमें जोजिला पास को क्रॉस करके सोनप्रयाग, जोजिला पास को क्रॉस करके सोनमृग को क्रॉस करके आगे की तरफ श्रीनगर हाईवे की ओर बढ़ना है। और वो क्रॉस करते हुए हम फिर आगे देखेंगे कि क्या प्लान रहते हैं। एक बार जोजिला क्रॉस करते हैं क्योंकि उस पे काफी जगह ऐसी है जहाँ पे अवेलॉन्च आते हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी इस तरफ भी हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बर्फ है। अभी मेरे दोस्त यहाँ मुझसे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पीछे चल रहे होंगे और मैं कंटिन्यूसली अपनी कंधों को मजबूत कर, अपनी इरादों को मजबूत कर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। बगल में जो नदी है इसमें जो बड़े पत्थर है, इन पे बर्फ के बड़े बड़े से पीस पड़े हैं। इस तरह की बर्फ टिकी हुई है लेकिन बीच बीच में से पत्थरों के बीच में से नदी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ के बिल्कुल बीच में नदी चल रही हो, कुछ अलग तरीके का दृश्य है। और यहाँ से मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूँ। द्रास यहाँ से 33 किलोमीटर दूर और पड़ा है। अभी आगे चल के जगह आएगी शमशा करके जगह आएगी भाई, काफी दूर पड़ा है यार द्रास अभी। और इन एरियाज में देखो एक अच्छी खासी बर्फ भी हमें देखने को मिल रही है। और मैं अभी धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी मेरा बहुत अच्छा साथ दे रही है। हम अभी महिंद्रा पे गए थे, वहां हमने जनरली इसमें जो यूरिया डलवाना था उसका काम किया, उसके अलावा बाकी गाड़ी में कोई इश्यू नहीं था। एयर फिल्टर को साफ करवाया और बस हमने अब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा 1-2 टायर अगर हमें नॉर्मल रोड पे चलने का मौका मिले तो हम बिल्कुल चलाना चाहेंगे। कभी मैं फ्रेश बर्फ में चलाता हूँ, उसकी अलग स्टोरी है। ये थोड़ी पुरानी बर्फ हो गई है ना, दैट्स वाई। वैसे तो कल भी गिरी थी बर्फ इस एरिया में, लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये जो जब बर्फ हट जाती है ना उसके बाद ब्लैक आइस ज्यादा जल्दी बनती है। और थोड़ा धूप लग गई तो उसके बाद ज्यादा खतरा रहता है ब्लैक आइस बनने का। रीजन इज दिस कि इस जगह में टेम्परेचर काफी लो है और टेम्परेचर लो होता है ना उस एरिया में, थोड़ा सा यार इसका इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर लो होने के बाद में ब्लैक आइस जल्दी बनती है। दिन के समय में सूरज था तो कुछ पानी बना होगा और जो पानी बना है अब वो जम जाता है तो वो ब्लैक आइस बन जाती है। बाकी यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि थोड़ी सी मिट्टी गिराई गई है, मिट्टी गिराई गई है तो एक अच्छी पकड़ बनाते हैं टायर उससे। लेकिन फिर भी जो लोकल टैक्सीज हैं और है वो सब स्नो चेन के साथ चल रहे हैं और हम बिना चेन के चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा एक्सपीरियंस है बस उसी को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी ठीक है, एरिया बड़ा खूबसूरत है और हमें अपने चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। बीच बीच में छोटे छोटे से गांव आते रहेंगे, बगल में नदी चलती रहेगी और इन पहाड़ों का ये विकराल रूप हमें देखने को मिलता रहेगा। हम आज कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे जाने की अनुमति नहीं थी, तो हमें एक होटल की बुकिंग करनी पड़ी। उस होटल की बुकिंग हुई, उसके बाद में उसने हमें बुकिंग आईडी के साथ में एक प्रूफ बना के दिया, तो एक सर्टिफिकेट सा बना के दिया। वो सर्टिफिकेट हमने पुलिस वालों को दिखाया तो पुलिस वालों ने हमें आगे जाने की अनुमति दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जिम्मेदारी ऑफ होटल वाले बंदे पे जिम्मेदारी है ना हमारी, अब उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब ठीक है जो है, अब भाई जाना तो वही है। कैंपिंग का अपन एक काम करेंगे, अपनी गाड़ी बाहर लगा के कुछ कुकिंग कर लेंगे। अगर मौका लगा तो मैं जरूर एक कैंपिंग तो मार लूंगा यहाँ पे। बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे हम आगे की तरफ मूव करेंगे। और ये देखो, ये ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल नज़ारे और इस एरिया की ब्यूटी को पार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और नीचे की साइड में बहुत अच्छी खासी स्नो है, सामने की साइड में बहुत जबरदस्त स्नो माउंटेन्स है एंड आगे आर्मी की चेक पोस्ट आ गई। भाई यार ये जगह देखो यार कितनी खूबसूरत है। मेरा मन किया कि चलो आपको एक बार ये जगह को थोड़ा सा तो दिखाऊं ब्लॉग के माध्यम से। देखो जरा, एक तरफ नदी चल रही है एंड आसपास बिल्कुल बर्फ के बहुत ही जबरदस्त नजारे हैं और बीच में सड़क है जो आधे से ज्यादा तो फ्रोजन ही है। बीच में थोड़ी सी बस जगह है जहाँ पे फ्रोजन नहीं है, बाकी हम अभी फ्रोजन पार्ट में ही चल रहे हैं। एंड सामने की साइड में ओहो थोड़े सूरज देवता प्रकट हो गए। वाह सूर्य देव, आपका स्वागत है, आप पधारो हमारी जिंदगी में, हमें बड़ी आवश्यकता है आपकी। इस एरिया में जो माहौल है इस टाइम वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम बॉर्डर एरिया की ओर घूम रहे हैं इस टाइम। और श्रीनगर यहाँ से 165 है और देखो कितनी जबरदस्त बर्फ पड़ी है नीचे जमीन पे और बगल में नदी
आसपास पहाड़ और सब बर्फीले पहाड़। मैं आपको पहले दिखाता था दोस्तों, वो देखो दूर से स्नो माउंटेन दिख रहा है, और अब देखो स्नो माउंटेन तो नीचे आ गए हैं स्नो ही नीचे आ गई है, रोडों पे स्नो आ गई है। और अब हम धीरे धीरे करके आगे की ओर मूव कर रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त व्यू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य देवता यहाँ पे बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और भाई जब सूरज पड़ता है ना आंखों में, मतलब ये जो सारी है ना, क्या बोलते हैं ये बर्फ, ये अपनी आंखों में भी चुभती है भाई। पता है अभी कल परसों एक न्यूज आई, मेरे एरिया का ही एक था नोहर हनुमानगढ़, मतलब मेरे घर से होगा कोई 100-150 किलोमीटर, 101 किलोमीटर दूर का एक फौजी एक्सपायर हो गए। जस्ट उनको ना आंखों में वो हो जाता है ना यार, कहते हैं यार कौन सी चीज होती है, उनकी हेल्थ बिगड़ने की वजह से उनकी आपातकालीन वो इस दुनिया में नहीं रहे, जस्ट बिकॉज कि ये जो होता है ना, जो ये उसका कुछ लिखा था यार ऐसा ही कुछ, ये जो बर्फ का असर होता है ना, ये एक बीमारी होती है यार, अब मैं नाम भूल रहा हूँ मेरे इसका क्या, अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे वर्गलास है, कृपया धीरे चले। अब वर्गलास क्या होता है ये तो आगे चल के देखना पड़ेगा, मैंने तो पहली बार शब्द पढ़ा है, वर्गलास ही था शायद लिखा हुआ कुछ आगे, वर्गलास, अच्छा वर्गलास, ये इस टाइप से वर्गलास है, कृपया धीरे चलें। क्या बताऊं, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस जगह की खूबसूरती को। ये जगह की खूबसूरती शब्दों में बयान होने लायक भी नहीं है। वाह यार, व्हाट अट्रैक्शन, व्हाट सुपर अट्रैक्टिव रोड है, सब कुछ वाइट ऐसे, जैसे देखो कभी तो ये ग्रीन होता है, कभी कलरफुल पहाड़ होते हैं, कभी पेड़ों की शाइनिंग होती है, कभी पेड़ों पे कलर्स आते हैं, और कभी बिल्कुल सफेद वाइट हो जाता है। यार भगवान क्या अपने कुदरत बनाई है, इतनी खूबसूरत नेचर का हिस्सा हूं मैं, और मैं खुद को बड़ा लकी मानता हूं कि मैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए सक्षम हूं, और ऐसी जिंदगी जीने के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूं। लेकिन जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है तब तक मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहूंगा। बुढ़ापे में कब क्या हो जाए, कौन सी बीमारी लग जाए पता नहीं है भाई, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक ऐसे घूमते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया जगहों में जाते रहेंगे, अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। और बगल में नदी का व्यू बड़ा शांत है यार, नदी बड़ी शांत है। कभी समर आता है, जब वर्षा ऋतु आती है, तब ये नदियों का जो रूप होता है वो भयंकर होता है, और जब वर्षा ऋतु नहीं है और ठंड का टाइम है तो ये नदियाँ आधी ज्यादा जमी पड़ी है भाई। नदियों, पानी, बर्फ, हर चीज की एक अलग खूबसूरती है। और यहाँ से मैं ऊपर की ओर मूव कर रहा हूँ अभी। यहाँ थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है मेरे को, अपन यहाँ धीरे करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। ये पॉइंट पे धीरे आना भाई, धीरे धीरे, थोड़ा संयम जरूरी है इस एरिया में। समटाइम्स ये देखो, ये अवलॉन्च वाला एरिया हो सकता है, ये देखो यहाँ अवलॉन्च वाला एरिया लग रहा है। ये ऊपर से आई हुई बर्फ है, ऊपर से आई हुई बर्फ अलग लगेगी क्योंकि उसकी दीवार बहुत मोटी होगी। और धीरे धीरे अब मैं आगे ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। बाकी एरिया बड़ा खूबसूरत है, देख लो, सब कुछ फ्रोजन वाइट। अब क्या करूं यार, वाइट आउट ही हो रखा है, तो एक ही बात बोलूंगा ना, फ्रोजन वाइट, वाइट स्नो, बर्फ। ये देखो कितना खूबसूरत, ये देखो बर्फ, ये देखो नदी। अब इससे ऊपर यहाँ है ही क्या, अब यही चीज दिखा सकते हैं, तो यही चीज आपके साथ मैं बयां कर सकता हूँ। एरिया थोड़ा सा खतरनाक लगा मेरे को अब तक की पूरी ड्राइव में। ये जो देख रहे हो इसके बगल में जो नदी है वो फुल फ्रोजन है, और ये एरिया पे ना मतलब फिसलन है भाई इस एरिया में बहुत ज्यादा। मैं सच बता रहा हूँ, ये एरिया अब तक का सबसे टफेस्ट लगा मेरे को। यहाँ गाड़ी थोड़ी मेरे को ऐसा फील आ रहा है जैसे गाड़ी हल्की हल्की फिसलन है, इस जगह पे फिसलन है। गाड़ी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है जैसे मैं चला रहा हूँ बट मैं शांति से बस बैठा हूँ, जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रही है चलने दो, धीरे धीरे आगे मूव करते रहेंगे। ये जगह थोड़ी खतरनाक है भाई, ये पॉइंट थोड़ा खतरनाक है। यहाँ गाड़ी हल्की फिसलन ले रही है, बट ठीक है, हो जाएगा। हर रास्ता किया तो ये रास्ता भी होगा। और उस पार एक बहुत ही खूबसूरत सूरज निकलता है, मुझे पता है इस जगह के पार एक बहुत खूबसूरत सूर्य निकलता है, और हमें उस सूर्य की किरणें लेनी है भाई, हमें वहीं पहुंचना है। अब ब्लैक आइस रहेगी भाई इस एरिया में, थोड़ी ब्लैक आइस है इस एरिया में। बाकी यहाँ तो किसी ने मिट्टी गिराई है, दैट इज अ वेरी गुड भाई। जहाँ गिरानी चाहिए वहां तो मिट्टी गिराते हैं, पीछे बहुत जरूरी था गिराना। बाकी यहाँ तो थोड़ा पकड़ बना रही है गाड़ी। बाकी ये पॉइंट्स कुछ एक है जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ही ब्लैक आइस लगी मेरे को। रोड के किनारे जो पानी पड़ा है ना वो भी फ्रोजन है यहाँ पे, बट हम धीरे धीरे करके आगे की ओर मूव कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी बस कारगिल वॉर मेमोरियल तो शायद आने वाला है। हम अब भारत का सबसे कोल्डेस्ट गांव में पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा दूर नहीं है।
है अभी ज्यादा दूर तो क्या 11 किलोमीटर और रहा है, 11 किलोमीटर और पड़ा है यार, मुझे लगा थोड़ा ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहुंचते हैं। बाकी जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो थोड़ा पहले आता है, तो अपन थोड़ा वॉर मेमोरियल पे रुकेंगे। अगर ओपन रहा तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, अगर बंद हो गया देन बाद में देखेंगे, कल या जब भी मौका लगेगा दोबारा फिर आ जाएंगे। एक बार हम यहाँ से धीरे धीरे करके आगे की ओर मूव कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा गांव आया है, गांव का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, बट कोई तो गांव होगा ये, क्योंकि अभी द्रास तो यहाँ से दूर है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलो जी, अब थर्ड गियर में चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वही था जो था। अब यहाँ तो हमारी गाड़ी फिर से पकड़ बनाएगी डेफिनेटली। बाकी है तो थोड़ा सा ब्लैक आइस जैसा ही, बट ठीक है यार, अब मूव तो करना ही है। स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है 40-50 से ऊपर मत जाओ, 50 तक ठीक है। मैं 50 की स्पीड में चल रहा हूँ, 40-50 ठीक रहता है, सेफेस्ट है। और यहाँ देखो गाड़ियाँ कितनी ढकी हुई पड़ी है, मतलब इस एरिया में बर्फ ज्यादा गिरी हुई है। कोई नहीं हो जाएगा, सब चीजें करिए, ये भी हो जाएगी। अभी तो हमें जुजिला पास भी क्रॉस करना है मेरे दोस्त, जुजिला पास फिर सोनमर्ग, ये कई पॉइंट्स होंगे जो फिर बर्फीले होंगे। इतना जल्दी ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग जारी रहेगी। कैप्टन रोवर इस जंग में अपना योगदान देते रहेंगे, और अपने कैप्टन रोवर अपने दोनों साथियों के साथ इस रोड पे आगे बढ़ते रहेंगे और मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे, आगे की ओर। अब वो सामने की साइड में जो आपको ब्लैक चोटी देखने को मिल रही है, दैट इज टाइगर हिल। कारगिल की जंग हुई थी, पाकिस्तान की सेना वहां तक चढ़ के आ गई थी, और जवाबी हमले में हमारे भारत के वीर जवानों ने जंग लड़ी थी, और हमने जीत प्राप्त की थी इस जंग में। और इस जंग में जो शहीद हुए थे उन सब की याद में यहाँ पे कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। तो वो बस आने ही वाला है, अपन अब थोड़ी सी देर अगर खुला रहा तो एक बार के लिए कारगिल वार मेमोरियल चल के आएंगे। वीर जवानों के लिए जरूर ऐसी जगह पे आके ना अलग ही लेवल का यार खून खोलता है। एंड उस दौरान पता क्या है, टूरिस्ट को भी निशाना बनाया गया था भाई, बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत ऊपर तक आ गई थी पाकिस्तान की सेना। तो अपने देश के वीर जवानों ने जो उनको धूल चटाई थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बाकी अभी अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यार ये किस चीज के पेड़ है, इतने सारे पता ही नहीं है एप्पल तो नहीं है ये। बाकी जो लोग जानते हैं इस पे कमेंट करके बताना। अभी हम वॉर मेमोरियल के काफी क्लोजेस्ट जा रहे हैं भाई। एंड 99 गेस्ट हाउस तो आ गया, ये रहा। मैं हूँ अभी कारगिल वॉर मेमोरियल में, एक पवित्र जगह है जहाँ 1999 में जंग हुई थी भारत पाकिस्तान की, कारगिल की, जिसमें यूज़ किए गए विमान यहाँ रखे गए हैं, हथियार यहाँ रखे गए हैं, और जो वीर जवान शहीद हुए उनकी याद में उनकी तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई हैं, मूर्तियाँ। लेकिन अभी विंटर का टाइम है तो इनको थोड़ा ढक के रखा गया है। और वो पहले वाली पीक है टाइगर हिल, और दूसरी है रहीनोहन। इस जंग के जो हीरो रहे थे वो कैप्टन विक्रम बत्रा रहे थे, उसके अलावा और भी कई सारे बड़े ऑफिसर थे। तो ऐसी जगह, पवित्र जगह आके बहुत ही सुकून भरा एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसी जगह पे आ पाया हूँ, वो भी विंटर के टाइम पे, वो बहुत बड़ी बात है। और जब जंग हुई थी उस दौरान भी भाई क्या स्थितियाँ रही होगी, आप देखो इस टाइम देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है इस एरिया में। ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी ना सिर्फ बर्फ़ ही है। मतलब इतनी एक्सट्रीम बर्फ़ रहती है और इतनी एक्सट्रीम ठंड रहती है। भारत की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ये द्रास, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ ये कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। ये देखिए, ये मेरे देश का झंडा लहराता हुआ। इसमें जो आप इसको पोज करके पढ़िए, यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है। उसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करते हुए इधर म्यूजियम की ओर भी बढ़ेंगे। और इसमें ना जो कैप्टन विक्रम बत्रा के आखिरी जो लेटर है, पत्र है, वो दिखाए गए हैं। मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ इस जगह पे। उसके अलावा यहाँ पे सोवनियर शॉप भी है। उसके अलावा इधर एक पॉइंट है जिधर हम चल के आ रहे हैं अभी। कारगिल वॉर मेमोरियल में आया, यहाँ के वीर जवानों के बारे में हमने जाना, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ इनके आखिरी पत्थर पढ़े तो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है यार ये चीज़ें पढ़ना। तो भाई मेरे देश के नाम, मेरे देश के वीर जवानों की शहादत के नाम एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ अपने गाड़ी के पास और चलते हैं, हमारा जो स्टे है वहाँ पे। इस टाइम मैं हूँ इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस द्रास में, और यहाँ से अब हमें जाना पड़ेगा जो हमने प्रॉपर्टी बुक करी है उस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये देखो है एल्टो जिंदाबाद। भारत की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पे भी एल्टो जिंदाबाद।
भाई साहब अब हम एक ऐसे पॉइंट से बढ़ते हुए आगे ऐसे पॉइंट की ओर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी होम स्टे है, होम स्टे तो बहुत ज्यादा है इधर, लेकिन आज जिन्होंने हमें परमिशन दिलवाई है आज तो यार उन्हीं के पास ही रुकना सेफेस्ट रहेगा, उन्हीं के पास ही रुकते हैं और चलते हैं हमारी मंजिल की ओर और देखते हैं भाई खाने पीने में भी क्या बनाना है क्या खाना है कुछ भी पता नहीं है भाई। और ये एरिया देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे कई, ये तो शायद लोकल ही हैं, यहाँ के लोकल ही हैं, बाकी टूरिस्ट भी है इधर थोड़े बहुत। बाकी एक छोटा सा देखो यहाँ पे दुकानें भी हैं। बाकी हम वॉर मेमोरियल तक आना चाह रहे थे, हम आ गए और कल का कल देखते हैं जुजिला कब खुलता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, ये चीजें सब समझेंगे। वैसे सुनने में ये आ रहा है, हम फोर्स भी बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बर्फ गिरी है जोजिला में ज्यादा बर्फ है। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने जो हमने गेस्ट हाउस बुक किया है भाई उस पे, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं भाई। वहाँ अपनी गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे और मैं ऐसी जगह लगाऊंगा क्योंकि मुझे तो गाड़ी निकालनी पड़ा करेगी रेगुलर वे में। और ये भाई यहाँ की एक छोटी सी दुकान है जहाँ से ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती होगी। सलून भी है भाई यहाँ पे, हेयर सलून, क्या बात है। ये दुकान है, यहाँ रेस्टोरेंट है कि नहीं है, रेस्टोरेंट तो नहीं लग रहा, रेस्टोरेंट तो नहीं है, टी स्टॉल तो है, तो शायद खाने का भी कुछ ना कुछ तो होगा भाई। हम आ गए हैं एक होटल में और हमें सर्व किया गया सबसे पहले वेलकम ड्रिंक में कश्मीरी कहवा। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको बाथरूम दिखाता हूँ भाई, इसमें गर्म पानी आ रहा है, आज नहाएंगे, ठीक है। तो मैंने तैयारी कर ली है नहाने की और ये हमारा बेडरूम सेटअप है। इधर मैं और गौरव एक बेड पे, इधर ये अपना उस्ताद, उधर अपना दूर भाई पहले कब्जा कर लिया आके, बदमाशी चल रही है इनकी। हाँ, कब्जा कर लिया इन्होंने। खैर इस आदमी के साथ कोई सोना क्यों नहीं चाह रहा है? भाई के साथ सोने में दिक्कत नहीं है। हाँ फिर बताओ, आ जाओ, हमें सेपरेट बेड में सोने। नहीं फिर आ जाओ इधर। अरे भाई के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पर सेपरेट बेड में सोने। अगर 3 बेड हो तो 3 अलग अलग सो जाए। हाँ वो तो है ना चीजें। चलो कोई बात नहीं भाई, अब अपन आराम से नहाने की तैयारी करते हैं। वैसे भी आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया। मैं हूँ इस टाइम इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस पे द्रास में और कश्मीरी कहवा टेस्ट करते हैं। कहवा वो रही ना इसके बगल में।